का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। वहाँ कितने इम्तिहानों के बाद आज फिर एक बार मल्होत्रा इंडस्ट्री एक सा नजर आ रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये साजिश हमारे एक बार फिर टुकड़े टुकड़े कर देगी। ये लेटर्स केशव ने खुद लिखे हैं। What? हाँ, ये हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का दावा है। देखिए मिस्टर कुकू, मुझे यहाँ पे बहुत गुदगुदी होती है, कानों के पास स्पेशली। इससे गोली भी चलती है। अरे ये तो दूसरी जमात का बच्चा भी जानता है कि इससे गोली चलती है। सिनेमा इतनी एजुकेशन तो बच्चों को नहीं देता है। यार एक फैमिली है, मेहरा फैमिली, पहले एलए में थी, आजकल मुंबई में है। यार ये पता लगाना है कि उनकी रेपुटेशन कैसी है, क्या बिजनेस करते थे वगैरह वगैरह, मतलब जो भी डिटेल्स मिल सके। हाँ हाँ, बाकी उनके नाम वाम मैं तुझे फैक्स कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तू चिंता मत कर, ये समझ तेरा काम हो गया। जब तेरे और सौरभ की शादी होने वाली थी तो केशव का वो खत और दिनेश भी पता नहीं कहाँ अचानक गायब हो गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटे, जरूर कुछ बुरा होने वाला है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। ये सब क्या कर रही हो तुम? अरे तुम इसे खा कर तो देखो, ये मैंने अपने हाथों से बनाया। तुम इसे खाते खाते अपनी उंगलियां भी खा जाओगी। लो। मैं ये सब बाद में खा सकती हूँ, तुम 2 मिनट मेरे पास बैठो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। ये सब बाद में कर लेना तुम। क्या बात है, तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों हो? अगर ऐसा लेटर तुम्हें भी मिलता ना तो तुम भी परेशान हो जाती। अब ऐसा कैसा लेटर नीतू? कैन यू इमेजिन, केशव अंकल के 55th बर्थडे सेलिब्रेशन का इनविटेशन लेटर। क्या कहा तुमने? केशव अंकल के 55th बर्थडे सेलिब्रेशन का इनविटेशन लेटर। केशव अंकल के बर्थडे सेलिब्रेशन का लेटर? यस। पर कौन सेलिब्रेट कर रहा है इसको? खुद केशव अंकल। ओह, खुद केशव अंकल। अच्छा, समझ गई। फिर कोई नया मजाक हो रहा है ना? जो मर गए हैं उनके बारे में मैं क्या मजाक करूंगी? डोंट बिलीव मी ना? ये लो, ये देखो। ओके, लुक एट दिस। ये लेटर देखो। नीतू, मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हें खामखा हैरान करने के लिए लेटर भेजा होगा। ऐसा लेटर मल्होत्रा फैमिली के हर एक मेंबर को मिला है, यहाँ तक कि करण को भी। I mean, there could be a possibility that he's still alive. ये कैसे हो सकता है नीतू? He is dead years back. चलो मान भी लिया कि वो जिंदा है, तो क्या वो मेरी शादी पर नहीं आते? I mean, you know how much he loved me. हो गई ना परेशान? इसी तरह मल्होत्रा फैमिली का हर एक मेंबर परेशान है। हम सब कल स्वेतलाना के घर पर मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को ये लेटर मिला है, ऑब्वियसली वो सब पता लगाना चाहते हैं कि आखिर इस लेटर का मतलब क्या है। मल्होत्रा फैमिली या इंडस्ट्री पर कोई ना कोई नई मुसीबत आनी ही चाहिए। अब ये देखो, क्या मतलब हुआ इस लेटर का? नीतू, एक बात हो सकती है, हो सकता है कि मल्होत्रा फैमिली के खिलाफ ये किसी की चाल हो। खैर छोड़ो, मेरी बात मानो, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अरे कैसे ना सोचूं मैं? एक तरीका है। क्या? तुम बॉबी के बारे में ज्यादा सोचने लगो। हाँ। नहीं, सच, वो है ना, वो क्या है, हमको तुमसे प्यार हो गया। Stop it! सच नहीं तो मेरी बात मान लो। फिर कोई खत, कोई खबर, कोई अखबार, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिलीव मी। काश वॉल्टर के एक्सपीरियंस के बाद मेरे लिए दूसरी बार प्यार करना आसान हो जाता, पर उस एक्सपीरियंस के बाद प्यार करने का दिल ही नहीं करता, या कह सकते हो कि दिल घबराता है। हाँ, पर एक चीज करने का दिल तो जरूर करता है। क्या? तुम्हारी शादी देखकर और इस घर को देखकर शादी करने का बड़ा दिल करता है। आहा। सीरियसली, क्योंकि जितनी खुश तुम हो ना, उतनी खुशी इस धरती पर मुमकिन ही नहीं है।
टचवुड टचवुड टचवुड। गॉड, खुद ही बातें करती रहती हूँ और डरती भी हूँ कहीं इस घर को और तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। हट, अपनों की नजर लगती है कभी। ये लो, तुम कमाल करती हो, टेंशन है और भजिया खिला रही हो। मैंने बनाया, खाओ ना। लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप यहाँ? जी मैं मैत्री का छोटा भाई कुकू मेहरा। आपको यहाँ दफ्तर में आने की क्या जरूरत पड़ गई? महीन, कुकू ने एक ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढ निकाली है जिससे कि हम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की हार को जीत में बदल सकते हैं। आपकी सर जो मेहरबानियां हम पर रही है, हम पर आपके जो एहसान रहे हैं, उसका जिक्र मैत्री दीदी अक्सर किया करती है। और उस दिन जब तुम बहुत अपसेट थे मैंगलोर की लैंड गंवाने के बाद, तो मैं नेचुरली बहुत अपसेट थी। घर पर जाके मैंने यूं ही इससे उस बारे में बातचीत की। एंड सर, आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। और इसने मुझे बताया तक नहीं कि अंदर ही अंदर ये क्या फैसला कर चुका था। और उसी रात से, उसी वक्त से मैं जुट गया अपना मकसद हासिल करने के लिए। मेरा मकसद था कि मैं आपको थोड़ी खुशी दे सकूं। और आज मैं जो इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं वो शायद खुशखबरी तो नहीं, लेकिन आपकी एक खुशी हासिल करने का जरिया हो सकता है। मिस्टर कुकू, आप मेरे लिए कोई खास खबर लेकर आए हैं। ये मैत्री ने 25 बेकार बातें बताने से पहले बता दिया था। इंफॉर्मेशन क्या है सीधी तरह बताएं। उससे क्या होगा कि आपका जो इंप्रेशन मुझ पर है इंप्रूव हो सकता है। किससे कितनी बात की जाती है और कितने अल्फाजों में, ये आपको सीखना चाहिए। मैत्री ने मेरे बारे में आपको सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन एक बात बताना भूल गई। कोई मेरी तारीफ करे मेरे मुंह पर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उस इंसान की इज्जत बिल्कुल नहीं करता। सॉरी मिस्टर मल्होत्रा। आप इसके छोटे भाई हैं, इसलिए आपको सलाह मशवरा दे रहा हूं, वरना रास्ते चलते लोगों को मैं सलाह मशवरा नहीं दिया करता। कम ऑन महीन, हमें तुम्हारा कितना सहारा है। तुम ही इसकी अकल ठिकाने लगा सकते हो। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ट्यूलिप कंपनी के बारे में जो इसने इंफॉर्मेशन गैदर की है वो काबिले तारीफ है। ट्यूलिप कंपनी? कैसी इंफॉर्मेशन? सर, ट्यूलिप कंपनी दरअसल निशी जी और राजीव साहब की है। बड़ी चालाकी से उन्होंने रेनू का नाम को फ्रंट में रखकर ये कंपनी खोली है। रेनू सिर्फ दिखावा है, शी इज ओनली अ फ्रंट। हकीकत में कंपनी उन दोनों की ही है। ये तो उन दोनों की जाती है। मल्होत्रा इंडस्ट्री के साथ उन्होंने धोखा किया है। नहीं मैं इस मामले में मैं निशी को ब्लेम नहीं करती। बिजनेस में तो लोग ऐसे टैक्टिक्स यूज करते ही हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम वो लैंड हासिल नहीं कर पाए। मैत्री, जमीन खोने का दुख मुझे पहले इतना नहीं था जितना अब हो रहा है। जमीन को वापस हथियाने की कोशिश करनी चाहिए। वो कैसे? नहीं महीन, अब कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है। हाँ मैम, एक रास्ता है। एक्सक्यूज मी मैम, पूजा तुम। मैम, मिस्टर करण सिंह अपना प्रेजेंटेशन ले आए हैं। कॉल हिम इन। करण, पूजा, मिस्टर करण काफी कॉन्फिडेंट आदमी है। आई थिंक ये अकेले भी अपना प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। यस मैम, प्लीज। आपका प्रेजेंटेशन रेडी है? जी। आप ये कैंपेन का काम नहीं कर सकते। आई एम सॉरी मिस्टर करण।
एक रास्ता है। हाँ मैं, एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? अगर हम रेनू को अपने गुद में मिला लें तो। अब दिखावे के लिए सही, लेकिन ऑफिशियली तो ये ट्यूलिप कंपनी रेनू के नाम पे ही है ना? क्यों? ये पॉसिबल नहीं है। रेनू हमारे मुताबिक क्यों काम करेगी? इसी यकीन पर ही निशी जी और राजीव ने रेनू के नाम पर इतना बड़ा दांव खेला होगा। कितनी बार मिली आप रेनू से? मैंने सुना है उसके बारे में। यानी मुलाकात नहीं हुई अभी तक। और आप मिस्टर, आप कितना जानते हैं रेनू के बारे में? वैसे कुछ खास नहीं। तो मिस्टर, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हम लोग यहाँ पे सीरियस मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं, इसलिए हवा में तीर फेंक कर समय बर्बाद मत कीजिए। शीला, रेनू और निशी की दोस्ती कितनी गहरी है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और इस दौरान आई एम 100% श्योर बहुत करीब आ गए होंगे एक दूसरे के। और वो दोनों करीब क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, अगर तुम ये जान लोगे ना महन, तो उन दोनों में फिर से फासला बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। मतलब? महन, तुम्हें याद होगा कि बीच में राजीव की वजह से निशी और रेनू में बड़ी दुश्मनी पैदा हो गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि रेनू एक शराबी बन गई। ऐसी बुरी लत लगी उसे शराब की, वो दिन भर नशे में धुत रहती है। इसलिए निशी और राजीव ने बड़ी मेहनत करके उसकी शराब की लत को छुड़वा दी। और आज हाल ये है कि रेनू इन दोनों की तहे दिल से शुक्रगुजार है। इतना सब कुछ जानने के बावजूद रेनू निशी और राजीव के साथ एहसान फरामोशी करेगी? हाँ, बिल्कुल करेगी। लेकिन महन, ऐसा तभी हो सकता है जब रेनू को फिर से शराब की लत लग जाए। एक्चुअली महन, होता क्या है कि जब इंसान शराब के नशे में होता है ना, तो अक्सर अपने ऊपर किए हुए एहसानों को भूल जाता है, याद ही नहीं रखता। और अगर याद रखता भी है तो उसके लिए एहसान फरामोशी करना बहुत आसान होता है। ये बहुत मुश्किल काम है। मैडम, अगर थोड़ी मुश्किलात मोल लेकर हमें ये जमीन वापस मिल सकती है, तो डोंट यू थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया? Well, I think it's a great idea. मुझे रास्ता नजर आने लगा है, नाइस एंड क्लियर। रेनू की विल पावर कमजोर है। मुझे कभी कभी लगने लगता है कि मुझे इस कंपनी की वाइस चेयरपर्सन नहीं बल्कि तुम्हारी पर्सनल एडवाइजर होना चाहिए था। डोंट यू थिंक सो? चलती हूँ। ओके, बाय। महेन, ये रेनू को शराब की लत लगाएगा कौन? मैं, वन एंड दी ओनली महेन मल्होत्रा। मैं कल से ही रेनू को शराब के लिए उकसाना शुरू कर देता। I'll do it. कल स्वेतलाना के घर मीटिंग के बाद मैं सीधा वहीं जाऊंगा। I'll do it. स्वेतलाना के घर मीटिंग? कौन सी मीटिंग? कुछ नहीं। I'll just be back. तो बहन को भी अब मुझसे झूठ बोलना आ गया है। मैं जान सकता हूं कि मुझे ये काम क्यों नहीं मिल सकता? अपने फैसले की सफाई देने का रिवाज मैंने अपने ऑफिस में नहीं रखा हुआ है मिस्टर करण। इस रिवाज को अगर आप आज थोड़ा बदल लें तो मुझे अपने खामियों के बारे में मालूम हो। वही जिसका मुझे शक था, ओवर कॉन्फिडेंस। तुम्हारी ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई परियों की कहानी हो। क्योंकि आप इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं, इसलिए आपको इस कैंपेन की रियलिटीज के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं है। आपकी ये प्रेजेंटेशन तो एक कविता सी नजर आती है। अगर मैं ये सब किसी नॉवल में भी पढ़ती तो शायद मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आता। हकीकत में ऐसी लॉन्चिंग नामुमकिन है, और ऊपर से आपका ये अचीवमेंट ग्राफ, ये सिर्फ आपके ओवर कॉन्फिडेंस का नक्शा है। दुनिया की सबसे पॉपुलर मैगजीन का भी सेल ग्राफ ऐसा नहीं पाया गया है मिस्टर करण।
मैं फिर से कोशिश करके देखता हूँ। आप मुझे एक मौका और सॉरी मिस्टर करण, आपके अंदर क्या क्या टैलेंट छिपा हुआ है वो सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हुई हूँ। एक आखिरी मौका, ये मेरे करियर का सवाल है मैम, प्लीज। मिस्टर करण, हमारे बिजनेस का मोटो है सिर्फ प्रॉफिट, आपका करियर नहीं। यू मेक गुड नाउ। किसी भी संख्या के दाईं तरफ जब शून्य कतार लगाते हैं तो संख्या का क्या रूप निखर आता है। ऐसा रूप मानो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से सवारा हो रूप। किसी भी नंबर के दाईं तरफ जब जीरो आ जाए तो जीरो कितना स्मार्ट हो जाता है, इतना स्मार्ट कि लव एट फर्स्ट साइट हो जाए। आई लव यू, आई लव यू। कितनी सारी बिंदियों की गुंजाइश है इस लाइफ में, और एक हम हैं जो दशमलव की जिंदगी जी रहे हैं। सरसों के खेत में खड़े हैं फिर भी बाल रुके हैं। मैत्री देवी से जो भी मुनाफा होगा वो तो पार्ट टाइम है, असल इरादे तो बड़े बुलंद हैं। सुनील, तुम यहाँ अकेले बैठकर किससे बातें कर रहे थे? अपनी तरक्की से। तरक्की से? तरक्की तो तब होगी ना जब तुम सिंसियरली ऑफिस जाकर काम संभालोगे। इतनी देर हो गई और तुम अभी तक यहाँ बैठे हो, तैयार भी नहीं हुए। अपनी बाकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं मैडम, और रहा सवाल ऑफिस का, तो वहां जाकर अटेंडेंस थोड़ी लगानी है। जब सुनील वर्मा का मूड होगा तो वो चले जाएंगे। मल्होत्रा इंडस्ट्री का मोहताज ये सुनील वर्मा नहीं है। हो सकता है कि मल्होत्रा इंडस्ट्री उसकी मोहताज हो जाए कुछ ही दिनों में। तुम्हारी भाषा काफी बदल गई है। अभी तो कई सारी तब्दीलियां तुम देखोगे इस सुनील वर्मा में। सुनील, तुमसे कितनी बार कहा है कि अभी जैसी जिंदगी है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। पर मैडम अमीरजादी जी, आपकी लाइफ में जो आपका ये गरीब पति है वो इस लाइफ से ज्यादा खुश नहीं है। तुम आखिर क्या चाहते हो जिंदगी से? कुछ ऐसा जिससे कि मैं जो चाहूं खरीद सकूं। किसी बाजार में भी जाऊं तो पूरा का पूरा बाजार खरीदने की हैसियत हो मेरी। सुनील, तुम जब ऐसे बातें करते हो तो मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, जब भी आप बुलंदियों की तरफ उड़ान भरना चाहते हैं तो दिल सहम सा जाता है, और परवाज हवाई जहाज की तरह नहीं, रॉकेट की तरह। रिलैक्स। सुनील, तुम अपनी ख्वाहिशों की सरहद बना लो, वरना है ना, सरहद है ना, नीचे जमीन ऊपर आसमान। जो जी मैं वो करो, ओके? मशवरे के लिए शुक्रिया मैडम। ओह गॉड। अच्छा सुनो, अब तुम ऑफिस तो गए नहीं, तो क्यों ना मेरे साथ स्वेतलाना के घर चलो। वो केशव अंकल के लेटर को लेकर एक मीटिंग हो रही है, तो कमल आओ। मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो खत मुझे तो आया नहीं। पर मुझे तो आया है, जिसमें मेरा जिक्र तक नहीं है। पर केशव अंकल तुम्हें कहाँ जानते हैं? कमाल है, तुम सारे के सारे मल्होत्रा फैमिली वाले लोग केशव मल्होत्रा को जिंदा माने बैठे हो। और ये मेरी बात मान लो, ये तुम्हारे केशव अंकल की नहीं, किसी शातिर अंकल की कारस्तानी है, जो कि पूरे के पूरे मल्होत्रा फैमिली में खलबली मचाए हुए। और यहाँ पे सीरियस पे सीरियस मीटिंग हो रही है। कमाल है। जान पर मेरी बानी आपके ठहरी हंसे, मैं जान गई लेटर की कारीगरी। जान पर मैं